हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन्स। उसके पहले कुछ डिफिनीशंस हैं वो देख लेते हैं। तो पहली हमारे पास डिफिनीशन है इक्विलैटरल पॉलीगॉन। इक्विलैटरल पॉलीगॉन क्या होते हैं? इक्विलैटरल पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन होते हैं, पॉलीगॉन मतलब जो n नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट से कोई भी स्ट्रक्चर बने और कम से कम उसमें 3 लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब ये n नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट है। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कम से कम उसमें 3 से अधिक हो और एक क्लोज स्ट्रक्चर बने तो वो पॉलीगॉन होगा। तो स्क्वायर एक इक्विलैटरल पॉलीगॉन है क्योंकि इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। जिस भी पॉलीगॉन की चारों साइड्स इक्वल हो वो इक्विलैटरल पॉलीगॉन होगा। जैसे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, इसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, इसलिए ये इक्विलैटरल पॉलीगॉन कहा जाएगा। फिर सिमिलर हमारे पास आएगा इक्विलैटरल इक्विलैटरल तो हो गया इक्वी एंगुलर पॉलीगॉन देख लेते हैं। इक्वी एंगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? उसके सारे एंगल्स, कोई भी ऐसा पॉलीगॉन जिसके सभी एंगल आपस में इक्वल हो वो इक्वी एंगुलर पॉलीगॉन होगा। इक्वी एंगुलर पॉलीगॉन जिसके सारी एंगल्स आपस में वो इक्वी एंगुलर पॉलीगॉन हो गया, मतलब उसकी सभी एंगल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम ये स्क्वायर लें, स्क्वायर में चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, इसलिए ये इक्वी एंगुलर पॉलीगॉन। सिमिलरली अगर हम एक रेक्टेंगल लें, इसमें चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, इसीलिए ये भी एक इक्वी एंगुलर पॉलीगॉन हो गया। तो इक्वी एंगुलर और उसके पहले इक्विलैटरल पॉलीगॉन, और जो पॉलीगॉन बोथ इक्वी एंगुलर और इक्विलैटरल दोनों पॉलीगॉन होगा वो पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन। तो इसके बाद आता है डिफिनीशन रेगुलर पॉलीगॉन का। रेगुलर पॉलीगॉन तो हम लिख सकते हैं कि इक्विलैटरल प्लस इक्विलैटरल प्लस इक्वी एंगुलर दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वो रेगुलर पॉलीगॉन होगा। अब रेगुलर पॉलीगॉन में आएगा कौन सा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं, इसकी तीनों साइड्स भी आपस में इक्वल होती हैं और इसके तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह स्क्वायर, इसके चारों साइड्स भी आपस में इक्वल होते हैं, चारों साइड्स भी आपस में इक्वल होते हैं और चारों एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जाम्पल होगा। कोई भी पेंटागन हो गया, इसके भी पांचों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और एंगल्स सभी, इंटीरियर एंगल्स निकालने के लिए अभी फार्मूला मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले इसके एंगल्स भी सभी आपस में इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये भी रेगुलर पॉलीगॉन हुआ। फिर हेक्सागन हो गया, ये हेक्सागन हो गया, इसमें भी छः साइड्स इसकी आपस में इक्वल होती हैं, छः साइड आपस में इक्वल होती हैं और एंगल्स भी छः आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। ऑक्टागन हो गया, ये सारे के सारे रेगुलर पॉलीगॉन में आ गए। लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन कौन कौन से नहीं होंगे? तो रेगुलर पॉलीगॉन ये रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा। अगर इस तरह का कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल और इस एंगल के इक्वल नहीं होंगे, इस वाले एंगल के इक्वल नहीं होंगे। साइड्स को तो छोड़ दें, पहले ये एंगल ही आपस में इक्वल नहीं होंगे। फिर इसी तरह अगर हम आते हैं रोम्बस तो रेगुलर पॉलीगॉन होगा, रोम्बस रेगुलर पॉलीगॉन होगा। पर अगर ट्रेपेजियम लें, ट्रेपेजियम कुछ ऐसा होता है, ट्रेपेजियम तो ये साइड्स इस साइड के इक्वल नहीं होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल हो सकती है लेकिन ये साइड के इक्वल नहीं होगी, तो इसलिए ये भी रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। तो इसलिए ये कुछ शेप्स हैं जो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होंगे, ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होंगे। क्वाड्रिलैटरल्स में फिर हम आते हैं, तो क्वाड्रिलैटरल की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके पहले क्वाड्रिलैटरल की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं, जैसे कि एक क्वाड्रिलैटरल, अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल ले लें हम, फॉर एग्जांपल ये कोई जनरल क्वाड्रिलैटरल है ABCD, ये कोई क्वाड्रिलैटरल है, ये कोई क्वाड्रिलैटरल, ये दोनों डायगोनल्स इसके, तो इसमें सबसे पहले जो हम देखेंगे वो होगा
ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये इसके चारों साइड्स हो गए। सेकंड हमारे पास ए बी, ए सी एंड बी डी डायगोनल्स हो गए। फिर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, इसके 4 एंगल्स हो गए। ये 4 एंगल्स हो गए, 4 एंगल्स हो गए। एंगल ए इज़ अपोजिट टू एंगल सी एंड एंगल बी इज़ अपोजिट टू एंगल डी। तो ये कुछ जनरल एक्सप्लेनेशन हो गया किसी भी क्वाड्रिलेटरल के बारे में। नाउ अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये इंपॉर्टेंट है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन, नॉट क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन के लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन क्या होती है वो देखते हैं। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे ये ट्राइंगल हुआ तो ये सारे एंगल्स, एंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है इस तरह से। अब हम नाउ इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और किसी भी पॉलीगॉन में। सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल में, इस क्वाड्रिलेटरल भी एक तरह का पॉलीगॉन ही है। तो पहले हम सबसे पहले ट्रायंगल हो गया, अब उसके बाद आता है सीधा क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड, फिर क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड। तो हम ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस। ट्रायंगल का तो हमें पता है कि टोटल एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल का सम कितना होता है ये हमको देखना है, तो ये हम देखते हैं अब। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो ये इसके दोनों डायगोनल्स, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो हम कोई एक डायगोनल इसमें से मिटा देते हैं। अगर ये डायगोनल हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये 2 ट्राइंगल्स में कट हो गए, एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये। नाउ इसमें अब एंगल, एक एंगल ये, एंगल नाउ ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए। ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए। अब उसके बाद से ये दोनों ट्रायंगल्स हो गए, तो इनके सारे एंगल्स का सम, इन ट्रायंगल ए डी सी के सभी एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। इस ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। और सिमिलरली ट्रायंगल ए बी सी के सारे एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। ट्रायंगल ए बी सी के भी सारे एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। नाउ अब देखते हैं हम इसको आगे। ये हमारे पास पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल हुआ ऐसा, ए बी सी एंड डी। तो ये एंगल ए, तो एंगल डी प्लस एंगल डी ए सी, मतलब ये एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी, मतलब ये एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया। अब नाउ एंगल, क्योंकि एक ट्रायंगल है ये, फिर एंगल बी, ये एंगल प्लस एंगल सी ए बी, मतलब ये एंगल
प्लस एंगल बी सी ए, ये एंगल, ये भी टोटल 180 डिग्री। नाउ अब अगर हम दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों का सम कर दें, मतलब इक्वेशन 1 अगर ऊपर वाले और इक्वेशन 2 इसको दोनों को जोड़ दें तो देखिए क्या मिलता है। तो हमको मिलेगा एंगल डी प्लस एंगल बी, ये तो ऐसे जुड़ जाएगा, ये एंगल और ये एंगल, एंगल बी और एंगल डी, एंगल डी प्लस एंगल बी, ये तो अलग, प्लस एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, ये एंगल डी ए सी प्लस एंगल सी ए बी, ये एंगल सी ए बी, एंगल डी ए सी प्लस सी ए बी, एंगल डी ए सी प्लस एंगल सी ए बी प्लस फिर एंगल ए सी डी, मीन्स ये एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, ये एंगल प्लस एंगल बी सी ए। नाउ एंगल डी ए सी प्लस एंगल सी ए बी, एंगल डी ए सी, ये एंगल प्लस एंगल सी ए बी, दिस एंगल, ये दोनों मिलके एंगल ए बना लेंगे, ये एंगल ए बन जाएगा। तो ये हो जाएगा एंगल डी प्लस एंगल बी, ये तो अलग है, प्लस इन दोनों को मिला के एंगल ए बन जाएगा, प्लस ये दोनों एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी ए सी, एंगल ए सी डी मीन्स ये एंगल प्लस एंगल बी सी ए और ये एंगल, इन दोनों को मिला दे तो एंगल सी बन जाएगा। ये इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, क्योंकि दोनों साइड तो जुड़ेगा, हमने इसको जोड़ा था बेसिकली, ये इन दोनों को जोड़ा था, तो फिर ये 180 और 180 ये इस इक्वल टू के इस साइड, इक्वल टू के इस साइड यहाँ लिखे जाएंगे और एंगल्स इस साइड, तो ऐसे ही इज इक्वल टू 180 प्लस 180 प्लस ये एंगल सी के बराबर हो जाएगी, ये दोनों का समेशन एंगल सी के बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी means sum of all interior angle of a quadrilateral is equal to 360 degree. So sum of all angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. Now पहले हमने देखा ट्रायंगल के लिए, तो ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइड है, 3 साइड्स है, तो एंगल 180 डिग्री आया। फिर क्वाड्रिलेटरल में, किसी क्वाड्रिलेटरल में हमने देखा तो इसमें 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स, तो 360 डिग्री आया। सिमिलर केस में अगर हम किसी पेंटागन के लिए देखते हैं, पेंटागन के लिए अगर हम देखें किसी,
ये पेंटागन, ये एक डायगोनल और ये ऐसे। तो इसमें 3 ट्रायंगल्स हो गए, एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये और तीसरा ट्रायंगल ये। सो टोटल एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल्स हो गया 180 प्लस 180 प्लस 180, तो टोटल 180 540 डिग्री हो गया। 18 180 180 360 प्लस 180 360 प्लस 180 0 6 4 6 8 14 1 कैरी 540 डिग्री, 540 डिग्री टोटल एंगल का सम हो। तो इस तरीके से अगर हम फिर हेक्सागन के लिए देखें तो हमको एक रेगुलर पैटर्न मिल रहा है और एक फॉर्मूले के रूप में हम इसको डिराइव कर दे रहे हैं। तो रेगुलर पैटर्न क्या मिल रहा है कि अगर पॉलीगॉन एन साइडेड पॉलीगॉन हो, एन साइडेड पॉलीगॉन हो, एन साइडेड पॉलीगॉन हो, तो जो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम हो रहा है वो हो रहा है n-2 इंटू 180। ये एक्सटीरियर, वो उसके सारे इंटीरियर एंगल का ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, ये हो गया। तो अगर किसी पॉलीगॉन एन साइडेड कोई पॉलीगॉन है तो उसमें एन एंगल्स भी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रायंगल है तो इसमें 3 एंगल, यहाँ क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें 4 एंगल, कोई पेंटागॉन है तो उसमें 5 एंगल, 1 2 3 4 5। तो इसीलिए अगर एन साइडेड पॉलीगॉन के टोटल एंगल्स का सम इतना है तो फिर एक एंगल का सम कितना, एक एंगल कितना होगा, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे एन से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा एक एंगल कितना है वो आ जाएगा। तो इसलिए जो फॉर्मूला होगा वन एंगल कितने डिग्री का होगा एन साइडेड पॉलीगॉन का, वो फॉर्मूला होगा n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। This is the formula for angle of a polygon. So this is all about the quadrilateral angle sum property. Now various questions about this topic will be discussed in the next lecture. तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।